नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी में नहीं होती तो हमारा ज़िंदगी कैसा होता? जवाब शायद हम में से सभी को पता होगा कि हमारी ज़िंदगी उसी तरह से होती जिस तरह से आज से 40-50 साल पहले लोगों का था। न ही हमारे पास मनोरंजन के लिए टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि होते और न ही देश दुनिया की किसी भी तरह की खबरें होती। आज टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आज हमें पता चल पाता है कि स्पेस में क्या हो रहा है। उसी टेक्नोलॉजी की देन है कि आज कहीं पे हमें जाना हो तो किसी से एड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ अपना मोबाइल निकाले और उसमें जीपीएस ऑन किया और जहाँ जाने का हो वहाँ पे चले जाते हैं बिना किसी परेशानी से। दोस्तों, ये सब संभव हो पाया है सैटेलाइट के वजह से। आपने भी जीपीएस कभी न कभी ज़रूर ही यूज किया होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में आने वाले कुछ मिनटों में हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के बारे में समझने की पूरी कोशिश करेंगे आसान भाषा में। दोस्तों, आपको तो याद होगा कि 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था और इसके नायक विक्रम को 48वें दिन चंद्रमा पे उतरना था और अचानक ही उसका ग्राउंड स्टेशन से लास्ट मिनट में उसका ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट जाता है और ये देखकर इसरो की दो सीमन फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर उसका हौसला बुलंद करता है और दूसरी तरफ पूरा इंडिया ने एक स्वर में कहा, इसरो वी आर प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, इसरो की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग और संघर्षपूर्ण रहे हैं क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड था और उसी में वैज्ञानिक को अपना काम करना पड़ता था। हालात इतनी ख़राब थी कि इंडिया को पहले सैटेलाइट लॉन्च के लिए उसके पार्ट को साइकिल और बैलगाड़ी पे लाना पड़ा था, लेकिन आज इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानते हैं। दोस्तों, ये सब संभव हो पाया है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के हार्डवर्क के वजह से। इसरो आज पूरी दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में आज नंबर 1 पे आता है। दोस्तों, इसरो 7 अगस्त 2022 तक अपना 84 मिशन लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 74 मिशन में कामयाबी पाई है और मात्र 10 ही ऐसे मिशन हुए हैं जो उसमें वो असफल रहे हैं। इस मिशन के अलावा इसरो 100 से ज़्यादा फॉरेन स्पेस मिशन में शामिल रह चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका के नासा और रसिया के रोसकोस्मोस जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आज इसरो के मामले में भले ही फाइनेंशियल मजबूत हो, लेकिन मिशन के लॉन्च की कामयाबी के मामले में आज इसरो इस सब से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। दोस्तों, स्पेस वर्ल्ड में इंडिया की कामयाबी को देखकर आज पूरी दुनिया सरप्राइज है, खास करके अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश। जो इंडिया आज से 40-50 साल पहले रॉकेट लॉन्च और टेक्नोलॉजी के मामले में उस पर डिपेंडेंट था, आज वो उससे कंधा से कंधा मिलाकर उसके बराबरी में खड़ा है। इसरो ने आज जो कुछ भी हासिल किया है, निश्चित ही वो हमारे टैलेंटेड साइंटिस्ट और उसकी मेहनत का नतीजा है। वैसे भी आज हमारे इंडिया में ब्रिलियंट लोगों की कमी नहीं है। इंडिया के कोने कोने में टैलेंटेड लोग बसा हुआ है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है या इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि इंडिया का सबसे पहला मैथमेटिशियन कौन था? याद नहीं आ रहा है? चलिए हम आपको बताते हैं कि इंडिया का सबसे पहला मैथमेटिशियन आर्यभट्ट को माना जाता था। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उन्हें ये पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। उन्होंने ही ये थ्योरेटिकल प्रूव किया है कि पृथ्वी की सरकमफ्रेंस अप्रोक्स 24,835 मील है और वो अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। इसी तरह से अन्य प्लैनेट अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसके कारण सूर्य और चंद्रग्रहण होता है। अलजेब्रा में सबसे पुराना ग्रंथ आर्यभट्ट का है। उन्होंने ही डेसिमल सिस्टम का विकास किया था। उन्होंने ही पाई का मान सबसे पहले फिक्स की और उन्होंने ही सबसे पहले साइन का कोष्टक दिया। उन्होंने ही गणित के जटिल से जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए इक्वेशन का इन्वेंशन किया, जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। सोचिए, ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इस दुनिया को कितना कुछ दिया। इसीलिए इंडिया ने पहले सैटेलाइट को उसका नाम दिया। इसरो ने 1975 में 19 अप्रैल को सोवियत संघ
यानी सोवियत यूनियन की मदद से इंडिया में बना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को स्पेस में स्थापित किया था, जो इसरो के लंबे सफ़र का पहला कदम माना जाता है। दरअसल इसरो के साइंटिस्ट वो ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना चाहता था जो हमारे पूर्वज ने हमको दिया था। इसीलिए आज इसरो का नाम पूरे दुनिया में स्पेस फील्ड के मैटर में बहुत बड़ा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।